आया है कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम और गुंडे ज्यादा नजर आ रहे हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कांवड़ियों के बीच में समाजवादी पार्टी ने अपने कुछ अराजक तत्वों को घुसा दिया है, जिस वजह से अव्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। इन सब के बीच हमने भी जनता से कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों का बर्ताव अनुशासनहीनता होता जा रहा है? क्या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष कांवड़ यात्रा में साजिश कर रहा है? मारपीट की कुछ घटनाओं के चलते कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाना, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना, क्या विपक्ष का कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाना धार्मिक भावनाओं को अनादर है? जनता की राय क्या है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट हमने बनाई है, उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। कांवड़ यात्रा अपने पूरे रंग में नजर आ रही है। सड़कों पर शिव भक्त धूप बारिश की परवाह किए बिना यात्रा करते दिख रहे हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा ने भी राजनीतिक रंग ले लिया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सपा विधायक इकबाल महमूद का बयान वायरल हो रहा है। इकबाल महमूद ने कह दिया कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम, गुंडे बवालिये ज्यादा दिखते हैं, ये लोग गुंडई कर रहे हैं। इकबाल महमूद का बयान सामने आया तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि कांवड़ यात्रा में व्यवस्थाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांवड़ यात्रा वो कर रहे हैं, उनका धर्म है, उनको अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जो शिव भक्त हैं वो अपने जा रहे हैं, मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी तो इन शिव भक्तों के अलग से एक पैसेज बना दिया जाएगा ताकि रास्ते का कोई अवरोध न हो और आसानी से निकल जाए सब। ये लोग गुंडाई कर रहे हैं। ऐसे आराध्य देव का भक्त हिंसक, अपराधी या तोड़फोड़ करने वाला हो ही नहीं सकता। मेरी मान्यता है कि अगर कांवरियों के रूप में कोई तोड़फोड़ कर रहा है, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मारपीट कर रहा है, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहा है, जला रहा है, कुछ बहनों की स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तोड़ी गई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है। मिर्जापुर में एक सेना के जवान को लातों घूस द्वारा पिटाई की गई है। ऐसे गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली। सवाल उठे, राजनीति गरमाई तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कह दिया कि कांवड़ियों के बीच समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व आ गए हैं, इसलिए ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कह दिया कि यूपी में कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थाएं चौकस हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योगी जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं। सारी यात्रा इतनी अच्छे से चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी है, बाकी सारे इंतजाम बहुत अच्छे हैं। ये यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण होगी। बिल्कुल राजनीति गरमाई है। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवालों की बौछार हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल, कांवड़ यात्रा पर राजनीति में क्यों कोहराम मचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए हमने इस पर चर्चा कराई है। सर्वे में कुछ सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछे हैं, जवाब वहीं से निकल कर आए हैं। सर्वे का पहला सवाल, क्या आप मानते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़ियों का बर्ताव अनुशासनहीनता होता जा रहा है? 58% लोगों ने कहा कि बिल्कुल अनुशासनहीनता देखी जा रही है। 42% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विपक्ष कांवड़ यात्रा में साजिश कर रहा है?
44% लोगों ने कहा ऐसा है, 47% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता SN सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, कपिश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे